सी आवाज में कहा, अब इसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। भाभी कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए। पठान देख लेना, इसकी खैर है ना? भाभी, मैं जो कह रही हूँ बस शोर न करना और जोर भी ना लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आऊंगी। अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। पठान, अच्छा, और मुझे कहा बेटा बात सुनो। मैं, जी अंकल। पठान, वो ना ऐसा करो, बाहर गली वाली लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही हैं। वहाँ स्विचेस हैं। मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस वहीं आकर बैठ गया और उसने फोन निकालकर सनी को कॉल की और बोला, हाँ किधर हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, हाँ ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 ठीक है। अब मैं परेशान तो ना हूँ? चलो ठीक है। भाभी कौन था? वही लड़का सनी था, बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मेरा भी कुछ कर उस्ताद। भाभी, नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस अब हर एक को तो नहीं ना। पठान ने अंदर की भी आधी से ज्यादा लाइट्स बंद कर दी। अब काफी अंधेरा था, मैं अपनी गेम में मगन था। इसने मौका का भरपूर फायदा उठाया और भाभी ने भी मुझे देखकर कहा कि सनी, बाहर वो दुकान देखकर आओ जहाँ से पिछली बार तुम्हारे शूज लिए थे। जाओ जल्दी, कहीं बंद न कर जाए। मैं उठा, जी भाभी, और दुकान से बाहर आकर साथ ही रुक गया, क्योंकि लाइट्स तो पहले ही बंद थी, मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाहर रुका तो अंदर से थप थप की आवाजें आने लगी। पठान बोला, अच्छा किया बच्चे को भेज दिया। भाभी, मुझे पता चल रहा था तुम्हारे जज्बात का, अब जल्दी करो इससे पहले कि वो आ जाए। पठान, हाँ बस 2 मिनट। कुछ देर में पठान की सांसें बाहर तक सुनाई दे रही थी। भाभी ने उसे कहा, पीछे हटो, अब हो गया ना? पठान, जी हो गया, मजा आ गया। भाभी, चलो शुक्र है जान छूटी। अब कोई कपड़ा पकड़ो। भाभी, कहीं मेरे सारे कपड़े खराब ना हो जाएं। और पठान, तुम अंदर ही रखो, मैं देता हूँ। भाभी, हाँ अभी तो अंदर ही है। फिर इसने कपड़ा दिया। भाभी नीचे बैठ के ही अच्छी तरह से साफ करके पहन कर खड़ी हुई, और वो भी उसने भाभी को शुक्रिया कहा। भाभी थोड़ी थकी हुई आवाज में बोली, अब छोड़ भी दो, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बैठना भी है मुझे। भाभी जैसे ही काउंटर से बाहर निकली, मैं भागकर दुकान की तरफ चला गया। वो दुकान भी खुली थी। बाहर मुझे वही लड़का मिला जो चाय लेने गया था। मुझसे पूछा, किधर? मैंने बताया, भाभी ने दुकान देखने भेजा है। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, रुक जाओ, इकट्ठे जाते हैं। मैं बोला, नहीं मैं जा रहा हूँ, और मैं दुकान पर आ गया। भाभी भी काउंटर से बाहर टेबल पर बैठी थी, काफ़ी थकी हारी हुई, और पठान काउंटर के अंदर ही स्टूल पर बैठा था। भाभी ने उसकी तरफ देखकर कहा, आपकी चाय नहीं आई अभी तक, हम जाएं? फिर उसने जल्दी से फ़ोन किया, यार ले भी आओ, मेहमान जा रहे हैं, साथ में बिस्किट केक भी लाना। भाभी, केक क्या करने हैं? बिस्किट ही काफ़ी हैं। पठान, नहीं, केक भी अच्छे होते हैं, नरम नरम। भाभी, हाँ, नरम चीज़ें तो वैसे भी आपको पसंद हैं। पठान, हाँ ना, उसका ही तो मज़ा है। और दोनों हंसने लगे। फिर भाभी ने उसे कहा, इसे कपड़े दिखा दो, जो पसंद आए। उसने 3 ड्रेस दिए। वो लड़का भी आ गया, चाय पी। उस लड़के ने पठान से कुछ इशारे में कहा। पठान ने भाभी को इशारा किया। भाभी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी, वरना मैं तुम्हारे पास भी आना छोड़ दूंगी। पठान, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे, आपकी अपनी दुकान है। फिर हम घर को निकल गए।